विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का आज का भाग 2 है। ठीक है, ये आपका वीडियो भाग 2 का है। इसमें आप भाग 1 देख लीजिएगा, उसमें 1 से हम 15 नंबर तक कवर किए हैं। आपका यहाँ से भाग 2 में आपका 16 नंबर से होगा आगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य यानी किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये आपका ऊष्मीय प्रभाव 16 का आपका ए नंबर हो जाएगा। 16 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 17 नंबर है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए जो होता है वो 220 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज पर। 17 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 18 नंबर। क्या कहता है, तांबे की तार की, ठीक है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2। 18 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 19 नंबर। निम्नलिखित में किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये आपका सही वर्णन करता है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं के केंद्र का तार, यानी 19 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आप आता है 20 नंबर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना ये आपका हो जाएगा कुंडली, सी नंबर 20 का सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। 20 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 20 का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 21 नंबर। देखिए किसी एसी जनित्र डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? तो मूलभूत अंतर यही है कि एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ठीक है, एसी वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है 22 नंबर। देखिए घरेलू वायरिंग में, ठीक है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थात भूयोजित। इन तारों में रंग होते हैं। इन तीनों तारों का रंग कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? काला होता है, लाल होता है और हरा होता है। तो 22 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 23 नंबर। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, इसीलिए 23 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 24 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। ठीक है, 24 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 25 नंबर। किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी आपका केंद्र के ऊपर होगा। 25 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका है नेक्स्ट प्रश्न 26। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र, इसीलिए 26 का आपका सी होता है। चलिए उसके बाद आपका 27 नंबर प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है आपका वेबर। 27 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 28 नंबर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ठीक है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 28 का डी नंबर न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनेमो से, इसीलिए 29 का आपका सी नंबर हो जाएगा डायनेमो से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण आपका जनित्र है, विद्युत जनित्र, जिसको हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 31 नंबर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है उदासीन में तार में। 31 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 नंबर प्रश्न आता है विद्युत धारा
जनित्र कैसी धारा, विद्युत धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? विद्युत धारा जनित्र से दोनों प्रकार का, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों प्रकार का धारा, इसीलिए सी नंबर होगा 32 का। ठीक है, चलिए उसके बाद 33 नंबर आपका प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है किस ध्रुव से? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर ध्रुव से। ठीक है, उत्तर ध्रुव से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 34 नंबर। 34 नंबर देखिए क्या कहता है, किस कुंडली का, ठीक है 34 नंबर आपका प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो ये आपका सूत्र है R बराबर V बटा I। सी नंबर हो जाएगा आपका 34 का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 35 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार। तो ये आपका दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों है, ये आपका 35 का सी ही होगा। तिबारा आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ? तो देखिए ये आपका हो जाएगा V इंटू आई। 36 का आपका सी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 37 नंबर आपका प्रश्न है, डायनेमो से किस पर, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 37